पूरी धर्म और अध्यात्म की यात्रा है, यह है स्वयं से जोड़ने की, और जो स्वयं से दूर करे वो गलत है, अयोग्य है। तो एक व्यक्ति यदि अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को स्टार्ट करना चाहे तो कैसे स्टार्ट करे? युवा पीढ़ी के पास आशाएं बहुत हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं है। ये घर घर की कहानी है। द बिगेस्ट फियर इज दैट ऑफ डेथ। लेकिन लेटेस्ट जो फिगर्स आए हैं उससे पता चल रहा है उससे भी बड़ा एक फियर नंबर वाइज, और वो है वाह, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यस। तो इससे छूटा कैसे जाए? यंग जनरेशन इन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। क्या स्क्रिप्चर्स में ऐसे कोई आसान उपाय दिए गए हैं जिससे वो अपनी एंजाइटी के ऊपर काम कर पाए? परिस्थिति कदापि एक समान रहने वाली है नहीं। 5वें स्कंद में ऋषभदेव जी जो उपदेश करते हैं उसमें है, वो माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो शास्त्र नहीं है, वो धर्म नहीं है। वहां कहा कि जो आपको ये जीवन के बंधनों से, मृत्यु के भय से मुक्त न कर सके। धर्म लाभ हो तब तक अच्छा है, लेकिन जब लोगों को धर्म लोभ लगता है तब ऐसे गलत लोग को गुरु के रूप में मान के फिर सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सवाल है सर झुकाने का। अब युवा पीढ़ी का प्रश्न ये है कि सर झुकाने के लिए तो रेडी ही है, लेकिन कभी कभार कुछ समय के बाद पता चलता है कि जहां पर सर झुकाया था वो तो कटने के लिए था। फॉलो योर हार्ट फॉर श्योर, बट डू नॉट ब्लॉक योर इंटेलेक्ट। When disciple is ready, master appears. नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी को लेकर यंग जनरेशन के मन में कई कंफ्यूजन होते हैं। नाउअडेज तो ये फैशन भी है जब हम बार बार सुनते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, मैं रिलीजियस व्यक्ति नहीं हूँ। कैसे स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति कैसे अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता है, और इस तरह की बहुत सारी गलत फहमियों को आज के इस पॉडकास्ट में भाई श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी ने डिकोड किया है। मुझे आशा है कि यंगस्टर्स और कोई भी व्यक्ति यदि इस पॉडकास्ट को देखेगा तो उसके मन में स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो भ्रम है वह दूर हो जाएंगे और वास्तविक सेंस में वह स्पिरिचुअल हो पाएगा। ओम सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां, वंदे गुरु परंपरां। नमस्कार। नमस्ते आशीष भाई। वेलकम बैक पूज्यश्री। लास्ट टाइम जो हमारी बातें हुई यूथ, स्पिरिचुअलिटी, धर्म और अध्यात्म के बीच, उसके बाद कई सारे प्रश्न जगे, और जब ये जवानी के बारे में सोच रहा था तो एक राहत इंदौरी का बड़ा प्यारा शेर याद आया। दैट मोड़ आता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ आता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यही आके फिसलते क्यों हैं। होना तो ये चाहिए, आदमी ने पढ़ाई कर ली, आगे क्या करना है वो उसको पता भी है क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो मोड़ आता है ज़्यादातर लोग यहीं पर क्यों फिसल जाते हैं। और आपने जैसे लास्ट टाइम बात की, क्योंकि अध्यात्म का बल नहीं होता। तो एक व्यक्ति यदि अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को स्टार्ट करना चाहे तो कैसे स्टार्ट करे, कौन से रेफरेंस पॉइंट उसको देखने चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा किसी व्यक्ति का? आशीष भाई, पहली बात आध्यात्मिकता के लिए जो आवश्यक है वो पॉजिटिविटी। दूसरी बात, मैं आज जो हूं उससे बेहतर कल हो सकता हूं, दैट ऑप्टिमिज्म, आशावाद।
ये ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी, आशावाद और विधायक दृष्टिकोण, ये यदि न रहे तो विश्व में विकास किसी भी प्रकार का संभव नहीं है, और आध्यात्मिक विकास तो कतई संभव नहीं है। युवा पीढ़ी में क्या होता है? युवा पीढ़ी के पास आशाएं बहुत हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं है। राहत की आपने बात की, उसी का एक शेर, इरशाद, जुगलबंदी। नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है। क्या बात है। नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। क्या बात है। जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर के अदालत बिगाड़ देती है। क्या बात है, क्या बात है। तो नई हवाओं की सोबत, युवा पीढ़ी के एस्पिरेशंस बहुत हैं। आज के युग में दुनिया के किसी भी कोने में होती हुई घटना 15 मिनट में आपके स्क्रीन पर आ जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बन करके। गूगल के पास इतनी जानकारी है, इंफॉर्मेशन का ढेर लगा हुआ है। युवा पीढ़ी के लिए एवरीथिंग इज एट देयर फिंगर टिप्स। तो ये जो नई हवा है उसकी सोबत है, लेकिन बिगाड़ बहुत देती है। क्योंकि होता क्या है कि युवा पीढ़ी ऐसे मानने लगी कि हमें सब पता है, वी कैन फाइंड एवरीथिंग आउट। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कबूतर है, इनोसेंट है, और उसको जब खुली छत मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, ले वो स्वतंत्रता, तो बिगड़ने के लिए ही होती है। एस्पिरेशन के साथ यदि गाइडेंस न हो तो कितनी बड़ी दुर्घटना बनती है, वो आज की युवा पीढ़ी इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। क्योंकि जानकारी को ही ज्ञान समझने की भूल करके, इंफॉर्मेशन को ही विजडम मिस इंटरप्रेट करके, पूरी अथॉरिटी को आज की युवा पीढ़ी ने उड़ा दिया है। उनको लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम पुस्तक हम पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि गूगल हमें सब बता दे रहा है, तो फिर हमें अथॉरिटी की क्या जरूरत। तो पहली जो अथॉरिटी आज की युवा पीढ़ी ने उड़ाई वो है पेरेंट्स एंड फैमिलीज। ये घर घर की कहानी है। 16, 17, 18 वर्ष की आयु हुई, दे क्लेम कि इफ वी कैन choose the president or prime minister of the country, why can't we choose what to do in our own life? हमें सब पता है, हम सब कर सकते हैं। इसलिए घर घर में माताएं सुनती होगी, मम्मी तुझे पता नहीं चलता, पापा आपका जमाना गया। अब जब मम्मी को कुछ पता नहीं चलता और पापा का जमाना गया, तो ग्रैंड पेरेंट्स तो प्री हिस्टोरिक हो गए, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो पहला तो फैमिली की अथॉरिटी उड़ा दी, दूसरे उसके बाद में शास्त्र और संत की अथॉरिटी उड़ा दी, पूरी एजुकेशन सिस्टम की। टीचर्स हमें क्या बताएंगे? एआई जो हमें बता रहा है, चैट जीपीटी जो हमें बता रहा है, व्हाई डू आई नीड टीचर? तो ये सारी अथॉरिटीज जो उड़ती गई, उससे युवा पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब तक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस दूर नहीं होती और इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी नहीं आती, तब तक व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या बात। बौद्धिक नम्रता होनी चाहिए। ये बौद्धिक एरोगेंस, उद्धतता, ये व्यक्ति को बहुत नुकसान करते हैं। पहले तो यही नहीं पता कि इंफॉर्मेशन
और विजडम अलग है, वही पता नहीं है। एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन को ही विजडम के रूप में मिस इंटरप्रेट कर लिया है मैंने जो कहा। तो इससे बहुत भूल हो गई, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन के माध्यम से डाउनलोड करते हो वो किसी न किसी ने अपलोड की हुई इंफॉर्मेशन है। उस अपलोड करने वाले को आप जानते नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन चूंकि हम डाउनलोड कर रहे हैं इसलिए हम महान हैं। और दूसरी बात कि 90% कचरा होता है। किसी भी क्षेत्र के एक्सपर्ट व्यक्ति से पूछो, किसी मेडिकल डॉक्टर से पूछो कि भाई आप गूगल पे से इंफॉर्मेशन करके, तो वो कहेगा कि 90% कचरे को दूर करना पड़ता है। अच्छी बातें हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ढूंढना पड़ता है। आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, अब ज्योतिष के बारे में गूगल पे डालो तो आपको पता है कि 90% कचरा आता है। ऑन द कॉन्ट्री हम है इसलिए ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे पाए। एग्जैक्टली, वही वही रेफरेंस या अध्यात्म में होता है। आज भगवत गीता के बारे में या श्रीमद् भागवत के बारे में गूगल पे जो आता है कि सोशल मीडिया पे जो आता है, हमें पता है कि 90% कचरा घूम रहा है। अब कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित हो गया, कोई व्यक्ति के 5-7 आश्रम बन गए, कोई व्यक्ति सिग्नल के ऊपर पुस्तकें बांटने लगा, कोई संप्रदाय, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जानकार बन गया, लेकिन नई पीढ़ी उसको अथॉरिटी मान लेती है। क्योंकि उसके इसके सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स है, उसका ये आता है, रोज उसकी नई रील आती है उसका, तो बट वो कचरा दे रहा है। कल ही जब मैं यहां आया फ्लाइट में, मेरे पास में एक बहना बैठी थी, अमेरिका से, टेक्सास से आई हुई, ह्यूस्टन से। और अब मैं तो जहां जाता हूं दुनिया भर में ऐसे ही होता हूं, तो उन्होंने कहा कि आप डू यू बिलोंग टू सम स्पिरिचुअल फील्ड। मैंने कहा यस आई नो, तो क्या करूं मैं। तो फिर कहते हैं नहीं, आपके परिवेश से ऐसा लगता है, आपके पास में बैठे हूं, आई यूजुअली ट्रैवल ऑन सीट 1 अल्फा, तो 1 चार्ली पे थी बिजनेस क्लास में। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पास बैठकर मुझे ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है, मुझे ये होता है। मैंने पूछा वाइब्रेशन आप कहाँ से लेती हैं? तो किसके पास है? तो उन्होंने एक नाम बताया, मुझे यहाँ नहीं देना है नाम। मैंने कहा देखो, दैट जेंटलमैन इज वेरी फेमस, आई नो, he has a very good control over English language, he travels the world, but he is a motivational speaker packed in a spiritual attire. तो वो देखने लगी। मैंने कहा वो what that is what does he quote any scripture? So he's no. मैंने कहा मैं जो हूं वो I study the scriptures and I interpret it for according to the modern situation. और मेरी बातें जब सुनोगे तो आपको शास्त्र का आधार मिलेगा। मैं हवा हवाई बातें नहीं करता, प्रमाण मिलेगा, प्रमाण मिलेगा। मैं हवा हवाई बातें नहीं करता। 1 घंटे की फ्लाइट में उसको अच्छा लगा, फिर मेरी यूट्यूब चैनल भी उसने सब्सक्राइब कर ली और ये सब कर लिया। कहने का आशय, कई बार ऐसा होता है, ये कोई व्यक्ति केवल प्रसिद्ध हो गया इसलिए वो ऑथेंटिक हो गया, ये मानने की भूल युवा पीढ़ी न करे। वेरी गुड। शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये टाइम टेस्टेड विजडम है। शास्त्र में कोई स्वार्थ नहीं है। शास्त्र आपको अपना चेला बनाना नहीं चाहता। शास्त्र आपको आपके पास से डोनेशन इकट्ठा करना नहीं चाहता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये जब युवा पीढ़ी समझे ये सारी बातें, तब युवा पीढ़ी असली आध्यात्मिकता क्या है उसके द्वार पर खड़ी रह सकती है। अब इससे एक प्रश्न और, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक और लोग ये पूछते भी है, क्या गुरु की आवश्यकता है? इट इज कंपल्सन, या कोई एकलव्य की तरह बढ़ भी सकता है? एकलव्य ने भी तो गुरु तो रखा ही है। क्या बात है। मूर्ति के रूप में एकलव्य भी गुरु वो स्वयं मानता है। तो कहने का आशय, हमारे शास्त्र में 2 प्रकार के मार्ग हैं। यदि गुरु का स्वीकार नहीं करते तो वो यात्रा कठिन हो जाती है। उस समय आप अपने गुरु होते हैं। और जो मार्ग है आपका, वो ट्रायल एंड एरर का मार्ग है। ये भूल की, उस भूल से सीखे, उसको रिपीट ना करें, आगे बढ़ें। वापस कोई भूल की, उससे सीखें, आगे बढ़ें। मार्गदर्शक यदि होगा तो आपकी यात्रा सुगम होती है। इतिहास में जो भूल हुई उसको आप रिपीट करने के लिए बाधक नहीं, वो आपको बाध्य नहीं बनते आप उसके।
दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, क्योंकि अध्यात्म की यात्रा में ऐसा है कि मार्ग बहुत लंबा है और समय हमेशा कम होता है। तो जब कम समय में लंबा मार्ग तय करना हो तो गाइड साथ में हो, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, तो अच्छा पड़ता है। आधुनिक युग में मैं दृष्टांत नई पीढ़ी के लिए खास दूं कि 5 साल पहले अब देखो तो ड्राइव करने निकले हो तो आपके पास कुछ नहीं होता था, केवल एड्रेस की पर्ची होती थी। वेस्टर्न वर्ल्ड में ड्राइव करो, कहीं भूल गए हो आप तो किसी पेट्रोल पंप पे, गैस स्टेशन पे जाके खड़े जाके पूछो कि भाई कहाँ जाना है, ये वो बताएगा, या तो आपके पास A to Z वहां के जो मैप्स होते थे वो रहते थे। कुछ तो चाहिए, वरना और भारत में ड्राइविंग करो तो किसी पान वाले से पूछो, किसी दुकानदार से पूछो, ये कहाँ आया, ये कहाँ है, ये रास्ता कहाँ है, वो के सामने जाओ, इधर जाओ। अब आपके पास तो क्या कहते हैं, मैप्स है, GPS सिस्टम है, तो वो आपको बता देता है इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, तो आपकी यात्रा सुगम हो जाती है, शांत हो जाती है। तो ऐसे जो संसार के ज्योग्राफिकल प्लेसेस पे ले जाने के लिए GPS है, ऐसे अध्यात्म में GPS गुरु पोजीशनिंग सिस्टम, इसलिए ये गुरु आवश्यक है, आपकी यात्रा सरल हो जाती है। अब जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ और जैसे आपने राहत इंदौरी का शेर कहा, तो वैसे ही एक बशीर बद्र का भी शेर था। वो ये कहता है, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सवाल है सर झुकाने का। अब युवा पीढ़ी का प्रश्न ये है कि सर झुकाने के लिए तो रेडी ही है, लेकिन कभी कभार कुछ समय के बाद पता चलता है कि जहां पर सर झुकाया था वो तो कटने के लिए था। तो क्या कोई ऐसे प्रमाण है जिससे जाना जाए कि ये गुरु वाकई में गुरु है, या फिर ये जैसे आपने बताया मोटिवेशनल स्पीकर है जो गुरु के स्वांग में है, वो पता कैसे चलेगा? पहली बात, गुरु किसको स्वीकार करें, किसे गुरु के रूप में स्वीकार करें। मैं हमेशा ये प्रश्न जब मेरे सामने आता है तो मैं कहता हूं, आशीष जी, शास्त्र का अभ्यासु होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहे कि ये मेरा अभिप्राय है, ये मैं कहता हूं, बात बात में मैं आता रहे, तो समझ लो कि कहीं कुछ गड़बड़ है। शास्त्र का आधार अति आवश्यक है। और ये एक मापदंड आप देखोगे, आप तो जानकार हो इसलिए कहूं कि आजकल के 80% लोग बाहर निकल जाएंगे, आराम से फिल्टर हो जाएंगे। True. दूसरी बात, फॉलो योर हार्ट फॉर श्योर, बट डू नॉट ब्लॉक योर इंटेलेक्ट। क्या बात है। आप अपनी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय भी रखते हो तो उसके पीछे कितनी छानबीन करते हो आप, एम्प्लॉय रखने से पहले। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यदि पहले काम करता था तो कहां करता था, रेफरेंसेस उसके क्या है, कैसे हैं। अरे घर के काम के लिए भी आप आदमी रखोगे तो रेफरेंस ढूंढते हो कि क्या आता है, कितना आता है। और जब गुरु के रूप में किसी को स्वीकार करते हो तो कोई छानबीन नहीं। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि बाजू वाला ने किया। दैट कैन नॉट बी द क्वालिफिकेशन। योग्यता होनी चाहिए। तीसरी बात, गुरु निस्पृह होना चाहिए। आप गुरु का सम्मान करो, ये आपका कर्तव्य है, लेकिन गुरु अपेक्षा की गिनती रखे, वो गुरु का दोष है। हमारे शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर बात कही है, अन्न क्षेत्र में दान करना अति पुण्य का काम है। और साथ में कहा कि अन्न क्षेत्र में भोजन करना ये पाप लगता है। क्या बात है, इंटरेस्टिंग, इजंट इट? भूखे को भोजन कराओ तो आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन वहां मुफ्त में मिल रहा है भोजन, इसलिए मैं वहां करने जाऊं,
तो ये पाप है। डिपेंडेंट नहीं बनाया। ठीक इसी तरह से आप किसी ज्ञानी, विद्वान, ब्राह्मण, तेजस्वी महापुरुष के पास जाते हो, उसका सम्मान करना, बिकॉज यू आर टेकिंग हिज टाइम, बिकॉज यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम हिज विजडम, तो उसका सम्मान करना, उसके चरणों में दक्षिणा भेंट करना, क्योंकि उसको भी अपनी ड्यूटीज हैं। वो शिष्य के रूप में, साधक के रूप में आपका कर्तव्य है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति, इतना दोगे तो ही ये होगा, इतना करोगे तो ही ये काम बनेगा, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। कलयुग में हम जी रहे हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सबको निभानी है। तो हम जानते हैं कि खर्चा होता है, उसके सिवा कुछ हो नहीं रहा। लेकिन केवल पैसे के लिए करना, तो ये गुरु नहीं हो सकता। ही कैन बी ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, गुरु की जो स्थिति है, गुरु का जो स्थान है, गुरु का प्रति जो आदर है, वो अलग होता है। इसलिए हमारे यहां, आप भी ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण जो ऐसे कई लोग हैं कि जो ब्राह्मण नहीं है, वी डोंट वांट टू बी रेसिस्ट, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, लेकिन एक रक्त के गुण, ब्लड क्वालिटी जो होती है, उससे फर्क पड़ता है। मैंने कई ऐसी घटनाएं सुनी हैं कि जो गुरु बनने के योग्य नहीं थे, वैसे लोग जब व्यासपीठ पे आ जाते हैं, ग्रंथों की बात करने लगते हैं, गाना बजाना शुरू कर देते हैं, वो सब करते हैं, केवल पैसे के लिए करते हैं। पैसा न मिले तो वो कथा छोड़ के चौथे दिन चले जाते हैं। क्या बात? ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब संजोग हमारे पास भी कभी आए, कभी कभी कठिन यजमान मिल जाता है, लेकिन हमने कभी कथा नहीं छोड़ी। हो जाए, कोई बात नहीं, ईश्वर की ये मर्जी होगी। लेकिन कथा का त्याग करके व्यासपीठ छोड़ के चले जाना, ये नहीं करते। तो ये जो गुरु है वो ऐसा नहीं करेगा। संपत्ति की आवश्यकता है, ये हम व्यावहारिक बात है, लेकिन केवल संपत्ति के लिए करे तो ये गुरु बनने के लिए योग्य नहीं है। क्या बात है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं कि मैंने जैसे कहा कि डू नॉट गेट इमोशनली कैरिड अवे, वहां इंटेलेक्ट का भी थोड़ा स्थान रखो। और ये सब रहेगा ना, शास्त्रों में कहा गया है कि हम जब सच्चे शिष्य बनते हैं तो ईश्वर की कृपा होती है, गुरु सामने आके खड़ा रहता है। When disciple is ready, master appears. तो ये होता है। अब ये यहाँ पर तो छोटी सी बात में आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। धर्म लाभ हो तब तक अच्छा है, लेकिन जब लोगों को धर्म लोभ लगता है, तब ऐसे गलत लोग को गुरु के रूप में मान के फिर तो लाभ और लोभ, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, इसी से प्रश्न जुड़ा हुआ था। ये जो कॉमन राइट नाउ जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की अवस्थाएं होती है, या जिस तरह की पॉलिटिकल सिनारियो होता है, या जिस तरह की आसपास की जो परिस्थिति होती है, तो एक तरह की इनसिक्योरिटी मैं बहुत कॉमन देखता हूँ, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज। तो यूथ को इधर उसके पास गुरु हो या न हो, उसकी योग्यता हो या न हो, लेकिन क्या स्क्रिप्चर्स में ऐसे कोई आसान उपाय दिए गए हैं जिससे वो अपनी एंजाइटी के ऊपर काम कर पाए? आशीष भाई, धर्म और अध्यात्म की जो साधना है वो इसीलिए है कि मनुष्य आंतरिक रूप से सबल बने। इनर स्ट्रेंथ ये अति आवश्यक है। परिस्थिति कदापि एक समान रहने वाली है नहीं। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। धूप छांव ज्वार भाटा आते हैं, ऐसे जीवन में परिस्थिति संजोग बदलते रहेंगे। The question is, how do you adjust to it? Whether you become a victim of the situation or you come out as a victor.
दैट्स एंटायरली अप टू यू। और वो होता है व्यक्ति की अपनी इनर स्ट्रेंथ के कारण। धर्म और अध्यात्म की साधना व्यक्ति को ये आंतरिक रूप से तैयार करती है, दैट इनर स्ट्रेंथ तैयार करती है। जो धर्म और जो अध्यात्म ये न कर सके, जो गुरु ये न कर सके, दे आर नॉट वर्थ द टाइटल। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभ देव जी जो उपदेश करते हैं उसमें है गुरु न सस्यात। वो माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो शास्त्र शास्त्र नहीं है, वो धर्म धर्म नहीं है। वहां कहा कि जो आपको ये जीवन के बंधनों से, मृत्यु के भय से मुक्त न कर सके। यहां मृत्यु का भय कहा, आपने जो कहा एंजाइटी, वो यह भय है, एक प्रकार का भय है। यू आर नॉट एबल टू फेस द सिचुएशन। नहीं, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अल्टीमेटली ऑल द फियर्स आर फियर ऑफ डेथ ओनली। डर मतलब मृत्यु का डर ही होता है आखिर में। तो बाकी फिर उसका डिवीजन होकर के फियर ऑफ सर्वाइवल, फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, फियर ऑफ स्टेटस, ये सारे अलग अलग आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यस। और एक बहुत इंटरेस्टिंग, अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, तो मैं पढ़ते रहता हूँ। अभी तक मैं भी प्रवचनों में कहता था, मैंने पढ़ा था कि भाई द बिगेस्ट फियर इज दैट ऑफ डेथ। लेकिन लेटेस्ट जो फिगर्स आए हैं उससे पता चल रहा है कि उससे भी बड़ा एक फियर नंबर वाइज वो है, और वो है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। रियली? वाओ। एंड पब्लिक ओपिनियन। तो किसी को कहा जाए कि आप जरा बोलना है आपको 5 मिनट, तो इतना लोगों को डर लगता है। वो डर फियर ऑफ डेथ से भी बड़ा है, नंबर्स वाइज। लेस नंबर ऑफ पीपल आर स्कैर्ड ऑफ डेथ एंड मोर नंबर ऑफ पीपल आर स्कैर्ड ऑफ व्हेन दे आर told to speak something in front of the audience. So how people are going to judge me? So judgmental. That's right. Yeah. Yes. Public opinion. Public opinion. और पूरी, मैं तो मजाक में कई बार कहता हूँ, ये पूरी फैशन इंडस्ट्री, ये पूरा सब कुछ है इस how what people will think of me. सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे। पूरी फैशन इंडस्ट्री उसी के ऊपर है। तो इससे छूटा कैसे जाए? अपना मूल्य, अपना महत्व समझो। You are not what people opine about you. You are what you are. और जैसा मुझे लगता है, मैंने पिछले बार में जब आया था आपके यहाँ, तो मैंने कहा था कि भगवत गीता में श्री कृष्ण यही तो करते हैं ना, तुम मेरे हो। अब जब ईश्वर कहता है कि तुम मेरे हो, तो what difference does it make to you what people opine about you? क्योंकि लोगों का ओपिनियन तो लोगों के चश्मे के कलर के ऊपर होता है ना। True. आप ये अच्छा सा मग चोरी करके ले आए, तो जो स्वयं को अच्छा समझते वो आपको बुरा कहेंगे। लेकिन जो चोरों की कम्युनिटी में जाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वाह आशीष भाई, क्या काम करके आए, तुम तो बड़ा काम करके आए। You will be praised there. So praise and criticism is basically depends on person's own opinion. इसी अर्थ में भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। और उसका मैं चिंतन कर रहा था, तो मुझे ये पता चला कि वो दोनों साइड, वो दुधारी दो पहलू वाला सिक्का है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी साधक के लिए तो है कि कोई मेरी स्तुति करे या कोई मेरी निंदा करे, उससे मैं विचलित ना हूं। लेकिन तुल्य निंदा स्तुति का एक अर्थ है, ये तुम किसी की स्तुति या निंदा मत किया करो, उसमें इंटरेस्ट मत रखो। अरे वाह। तो तुम साधक बनोगे। किसी को सर्टिफिकेट देने वाले तुम हो कौन? प्रेज भी आप करते हो और निंदा भी करते हो। प्रेज करो, ठीक है, चलो दूसरे के गुण आपने देखे, लेकिन दूसरे की निंदा करना कि इसने ये अच्छा किया, इसने ये बुरा किया, कहने वाले हम कौन हैं? तुल्य निंदा स्तुति। उसको ये परिस्थिति में ये ठीक लगा तो दैट इज हिज लाइफ और हर लाइफ। मैं क्यों जजमेंट की कुर्सी में बैठ जाता हूं? ये भी साधक की है कि आप ओपिनियन मत करो। एक संत के पास मैंने सुना था, बड़ी अच्छी बात थी, बहुत सादी बात, लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी कि सराहो मत, सराहो मत, रिपीट करते हैं, सराहो मत,
सराहो मत, कोसना पड़ेगा। क्या बात है, और क्या फिर बात कहते हैं है। कोसो मत, सराहना पड़ेगा। क्या बात है। बिकॉज आवर ओपिनियंस चेंज। ट्रू। मजाक में मैं दृष्टांत में कई बार व्यासपीठ से देता हूं कि आपने कोई अच्छी सोसाइटी में बहुत अच्छा मकान लिया, लोग प्रशंसा करते हैं कि वाह वाह आपका मकान कितना महंगा वाला, अच्छा मकान, ये सब। लेकिन वो कहता है सब कुछ अच्छा है लेकिन पड़ोसी बुरा है, पड़ोसी अच्छा मिलता, पड़ोसी ऐसा है, वो निंदा करता है। 10 साल तक निंदा की, 10 साल के बाद पता चला कि बेटी ने पड़ोसी के लड़के को ही पसंद किया है। और वो घर में आके कहती है कि मुझे तो यही पसंद है। आप बेटी को रोकने का प्रयास करते हो कि बेटा दुनिया भर में कोई नहीं मिला, तुझे यही मिला। और बेटी कहती है नहीं, मैंने तो तय किया हुआ है। अब बाल लोगों से बात करोगे, कैसे करोगे? क्योंकि 10 साल तक लोगों को आपने पड़ोसी के बारे में बुरी बातें बताई कि मेरा पड़ोसी बुरा है। तो फिर ये बात जब पब्लिक में ले जाओगे तो क्या कहोगे? नहीं, ऐसे अच्छे हैं। कोसो मत, सराहना पड़ेगा। सही बात। और अभी आपने 6 महीना सराहा क्योंकि बेटी की बात आगे बढ़ानी है वहां पर, तो अभी अच्छा है, नहीं अच्छा है, अच्छा किया 6 महीने। और आजकल की नई पीढ़ी को लंबा टिकता नहीं है। 6 महीने के बाद वो बलून फूट गया, बेटी ने आगे कहा ब्रेकअप, तो आप अंदर से तो खुश हो गए, हाँ बेटा बहुत अच्छा किया। और अब दुनिया से जाके क्या कहोगे? हम तो पहले से कहते थे, वो तो ऐसा ही था। 6 महीने में आपका ओपिनियन बिगड़। निदा फाजली का शेर है शायद, जी हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हाँ जी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जी। आपके सामने कौन सा वर्जन आ रहा है, राइट। वो समटाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी संदर्भ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट था, मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ, दैट फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड is not going to based on better human inventions, but it is going to based on better human relations. आज की पीढ़ी की या हम सब की सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है मानवीय संबंध या रिलेशंस। करेक्ट। अब ये रिलेशनशिप को आइदर वो अपने पिता की पुत्र के साथ हो या फिर पत्नी की पति के साथ हो, यदि कोई बैलेंस क्रिएट करना है उस रिलेशनशिप का, तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र हमेशा संबंध के बारे में वफादारी की बात करता है, लॉयल्टी, फिडेलिटी। एक बार देखिए, कुछ रिलेशनशिप ऐसी हैं कि भगवान ने बनाई हुई है। They were there before you were born. True. Like mother, father, brother, sister. तो ये आप चूज करने नहीं गए, They were there. जिसको हम ब्लड रिलेशनशिप कहते हैं, उसको निभाना पड़ेगा। और कुछ रिलेशनशिप ऐसी हैं जो आप बनाते हो, स्पाउस, फ्रेंड्स, पार्टनर्स, ये आप बनाते हो, वहां आपको चॉइस का अधिकार है। यहाँ पर थोड़ा जी मैं पूछना चाहूंगा जी, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है दैट स्पाउस आर फिक्स्ड, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हाँ, इज इट ट्रू? और उसमें कुछ होती है स्वतंत्रता? नहीं, ऋणानुबंध तो है, वही तो आता है, और जाना पड़े तो वही जाता है, ऋणानुबंध जब पूरा हो जाए तो उसके बाद में, तो दैट इज ट्रू। लेकिन आज के लोग जो कहते हैं ना कि भी इतनी मीटिंग की, ये मेरा 10 प्रपोजल आए थे उसमें से सिलेक्ट किया, कुछ हद तक आपको स्वतंत्रता है, कर सकते हो। लेकिन कोई भाई संबंध आपने स्वीकार किया, फिर समबंध वो दोनों तरफ से बंधन है, एंड बोथ द पार्टीज हैव टू वर्क टू मेक दैट रिलेशनशिप ग्रो। वो जब न हो, जब रिलेशनशिप एक्सप्लॉयटेशन बन जाए, कोई एक व्यक्ति ही देता रहे और दूसरा शोषण करता रहे, तो वो संबंध टिक नहीं सकता। संबंध में दोनों तरफ से देने की अभिलाषा होनी चाहिए, तभी वो संबंध ग्रो करता है।
आजकल की जो आपकी चिंता विशेष युवा पीढ़ी के प्रति रही है, संजोग थिंकिंग ऐसा बन गया है कि आधुनिक मनुष्य इन जनरल एंड यंग जनरेशन इन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, माय प्लेजर, माय हैप्पीनेस, वो इतना महत्वपूर्ण बन गया। और उस कॉइन की जो दूसरी बाजू थी कि फॉर माय प्लेजर आई डोंट केयर फॉर अदर्स, ये बहुत डेंजरस अभिगम है। व्यक्ति इतना सेल्फ सेंटर्ड बन गया कि बहुत सरलता से लोग कहते हैं आई डोंट केयर, गो टू हेल, आई एम नॉट कंसर्न्ड। ये जो बातें हैं वो इतनी सरलता से और इतनी रुथलेसली बोली जाती है, विदाउट इवन केयरिंग फॉर अदर्स इमोशंस। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जो पिता आपकी विकास के लिए उसने खून बहा दिया, फादर भी बहुत कुछ करता है, लेकिन उस माता पिता के लिए आप 18-20 साल की उम्र में आ जाओ और कहो कि आई डोंट केयर। क्या गुनाह है वो पिता का? वो पिता ने तुम्हें प्रेम किया, वो पिता तुम्हारी करियर अच्छी बनाना चाहता था, वो पिता चाहता था कि तुम अच्छे बनो, जीवन में सुखी रहो। और एक बात यदि मानने में नहीं आई तो आप सीधे उड़ा देते हो। योर प्लेजर मतलब मेरी प्लेजर, मेरा सुख, मेरा विचार, वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के युग में सब लोग स्वयं को विचार प्रधान मानते हैं, संवेदनशीलता खत्म हो गई है। ट्रू। देखिए, वस्तु को छोड़ना सरल है। मेरे पास ये पुस्तक हो और आप कहो कि गुरुजी ये पुस्तक बहुत अच्छी, मैं तुरंत कहूंगा ले लो आशीष भाई आपको। वस्तु को छोड़ना सरल है। क्यों? क्योंकि वस्तु डेड है, वस्तु विरोध नहीं करती। मैं ये पुस्तक मेरे पास में था, मैं आपको दे दूं तो ये पुस्तक मुझे शिकायत करने नहीं आएगी कि अरे आपने क्यों किया, 5 साल से मैं आपके पास था, आपने कितनी बार मुझे पढ़ा और एक व्यक्ति के कहने पर तुरंत आपने मुझे दे दी। नहीं करेगी। वो जो काम मेरे साथ करती थी उतनी ही लॉयल्टी के साथ ये पुस्तक आपके साथ करने लगेगी। वो रिएक्ट नहीं करता है। तो पुस्तक को छोड़ना, वस्तु को छोड़ना, पदार्थ को छोड़ना सरल है। व्यक्ति को छोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आज लोग कर देते हैं अपने सुख के लिए। व्यक्ति रिएक्ट करता है, 6 साल साथ में बिताए और अभी तुम ये कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग द रिलेशन, यस आई एम वेरी अपसेट विथ यू, छोड़ दोगे क्योंकि व्यक्ति भी पराया है। वस्तु निर्जीव है, व्यक्ति पराया है, छोड़ सकते हो। लोग विचार नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि विचार तो मेरा है लगता है। हाँ, और उसके साथ जो मेरापन, एज इफ माई थॉट्स इज मी। इमैनुअल कांट ने जो जर्मनी में कहा, ऐसे परसीपी, मेरे अस्तित्व का आधार क्या है? बिकॉज आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो मेरा विचार इतना प्रभावी, ये मेरा विचार है। विचार के लिए व्यक्ति को छोड़ देता है, वस्तु को छोड़ देता है, विचार को नहीं छोड़ता। शास्त्र कहता है कि अनासक्ति यदि आए, व्यक्ति को अपने विचारों से भी इतना बंधन नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो भी एक आसक्ति, वो भी एक अहंकार है। मेरे विचार है इसलिए तुम उससे चिपके हुए हो। ट्रू। दिस इज व्हाट आई थिंक। अरे तू आई कितना बड़ा और व्हाई डू यू थिंक दैट व्हाट यू थिंक इज द ओनली राइट थिंग? ट्रू। तो ये विचारों से भी जब निस्पृहता आ जाए और साक्षी भाव निर्माण हो जाए, आसपास होती हुई घटनाएं जो अपने जीवन से स्पर्श करती हो या अपनों के जीवन से स्पर्श करती हो, उसको स्वीकार करने की भावना आ जाए, तब आप स्वयं एंजाइटी जो आपने कही, वो एंजाइटी से मुक्त हो सकते हो, शांति पा सकते हो और सही अर्थ में आप आध्यात्मिकता का आनंद ले सकते हो। It reminds me, during my consultation all the time,
क्योंकि बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है। ये ब्रेकअप वाला मामला बड़ा ही पेचीदा मामला है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी होता है और एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। सो जो ब्रेकअप करेगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पार्टनर को, जो था एक्स पार्टनर, उसको ब्लेम करेगा कि ये सही नहीं था। ये ग्रेसफुल सेपरेशन जो है ना, वो संसार भूल गया। राहत का बड़ा प्यारा शेर था, वो मुझसे दूर रहकर यदि खुश है तो शिकायत कैसी। वो मुझसे दूर रहकर यदि खुश है तो शिकायत कैसी, और यदि मैं उसको खुश देख भी ना पाऊँ तो मोहब्बत कैसी। तो ये मोहब्बत जो है, या जो ये यंग जनरेशन का ब्रेकअप या सेपरेशन वाला जो बड़ा सेंसिटिव मामला चलता है, मान लीजिए सेपरेशन हो गया, तो क्या शास्त्र ने कुछ गाइडलाइन दी है कि सेपरेशन को किस तरह से हेल्दीली लेना चाहिए? अपने शेर जो कहा तो मुझे तुरंत साथ में साहिर का शेर है, हाँ, लुधियानवी, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो शास्त्र भी कहते हैं कि मोड़ दो। इफ यू कैन बिल्ड अप हेल्दी रिलेशनशिप, इट्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ योर्स। लेकिन समझ में आती है बात, वी एक्सेप्ट कि भी कुछ रिलेशनशिप है कि आप लाख कोशिश करो नहीं बन पाती, छोड़ना आपको लगता है कि इट इज इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द पार्टीज, विद द पार्टनर्स, छोड़ो, लेकिन उसको खूबसूरत मोड़ तो दो। यू नेवर नो जीवन के मार्ग में कब आमने सामने फिर से आना पड़े, और जब आओ तो एटलीस्ट यू कैन मीट एज गुड फ्रेंड्स, यू कैन ग्रीट ईच अदर विथ अ जेन्युइन स्माइल। वो भी यदि न कर सके कि ऐसी बुरी परिस्थिति निर्माण करो कि एक दूसरे का मुंह देखने की इच्छा ना हो, ये इमेच्योरिटी है, ये व्यक्ति के स्वभाव का दोष है। तो ग्रेसफुली सेपरेट होना, हो सके तब तक न करनी पड़े सिचुएशन, ये बहुत अच्छी बात है कि सेपरेट ना हो, लेकिन यदि हो तो ग्रेसफुली करो, उसको हो सके उतना जल्दी ये मामला पूरा कर दो, खींचो मत, ताकि अगली सिचुएशन निर्माण ना हो जाए। ब्रेकअप करते समय आपकी इमोशन को ध्यान दो, सांसारिक सेल्फिश मोटिव को बीच में मत लाओ। कितना पैसा मिलेगा, कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, एक दूसरे को कितना बदनाम कर सको, मत करो। दिस इज नॉट अ गुड साइन। तो ये यदि ध्यान में रखा जाए, यदि सेपरेशन आए, तो शास्त्र कहता है कि मनुष्य तो हो, कोई ऐसा कर्म था जो आपको नजदीक ले आया, और अभी कोई कर्म है तो अलग कर रहे हैं, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। क्या बात नहीं, क्योंकि वो आपको ही परेशान, जो सेंसिटिव व्यक्ति होता है उसको अधिक परेशान करती है ये बातें। ये जो आपने शब्द यूज किया ना अभी, कर्म वाला मामला, तो इट रिमाइंड्स मी, ये इसके नाम पर बहुत कुछ चलता है अभी। कर्मा काफे भी होती है, सलून भी होता है, और कर्मा इज एवरीवेयर। तो यदि शास्त्रीय भाषा में समझना चाहे तो ये कर्म, और जैसे आपने बोला स्वयं श्री कृष्ण ने भी कहा कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, तो कर्म के अनुबंध से ही सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये कर्म का अनुबंध कैसे काम करता है, और कैसे कर्म, लक, उन सब चीजों को समझना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखिए, अगेन ये बहुत सुंदर बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने कर्म को कर्म के रूप में, कर्मा हो गया, लेकिन अगेन द एसेंस इज लॉस्ट। कर्म इज नॉट जस्ट वर्क, कर्म इज नॉट जस्ट एक्शन। विशेष करके भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब कर्मयोग की बात करते हैं, तो इट इज एक्शन प्लस मोटिव, फैंटास्टिक, इज इक्वल टू कर्म। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रखना जाए तो केवल क्रिया वो कर्म नहीं है। इसके दो अलग अलग शब्द है, क्रिया एंड कर्म। क्रिया के साथ आपका हेतु क्या है, वो कर्म की क्वालिटी डिसाइड करता है। मैं अपने भगवत गीता के प्रवचनों में कई बार ये दृष्टांत देता हूं। आपके सामने दो फोटोग्राफ रखे जाएं,
दो फोटोग्राफ में बालक समान है और महिलाएं दो अलग अलग हैं, और ये दोनों महिलाएं बालक के सामने गुस्सा कर रही हैं। आपको फोटो में दिखता है स्पष्ट। तो ये दोनों फोटो आपके सामने रखें, आप क्या कहोगे? क्रिया क्या है? समान है कि कोई दो महिलाएं हैं अलग अलग और बालक के सामने क्रोध कर रही हैं, आक्रोश कर रही हैं, डांट रही है बालक को। क्रिया तो समान हुई, और आप क्रिया देख के कहोगे कि दोनों महिलाएं गलत है, बेचारे बालक को डांट रही है। अब आपको थोड़ी स्पष्टता की जाए कि पहला फोटो है, उसमें जो महिला है वो ये बालक जो रहता है वहां की पड़ोसन है। शाम के समय बालक खेल रहा था कंपाउंड में, और बालक की बॉल जाके इस महिला की खिड़की पे लगा, तो ये महिला गुस्से होकर के बालक को डांट रही है कि तेरा बॉल मेरी खिड़की पे आके क्यों लगा। और दूसरी फोटो में जो महिला है वो बालक की माँ है, और बालक को उसने कहा कि बेटा होमवर्क कर, तेरा स्कूल का काम कर ले। बालक नहीं कर रहा था। 10 बार कहा माता ने कि तू होमवर्क कर, नहीं माना, तो 11वीं बार फिर आकर के ये माँ अपने बालक को डांट रही है कि तू होमवर्क कर। कर्म बदल गया, अब आपका पर्सपेक्टिव बदल गया। अब आप कहोगे नहीं तो फिर ये पड़ोसन है वो गलत है, लेकिन माँ तो सही कर रही है। क्रिया एक थी, पर्पस बदल गया तो कर्म बदल गया। क्या बात। कर्म का फल अलग होता है। क्यों? क्योंकि इट इज द पर्पस विच डिसाइड्स द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार जो है वो कर्म में है, और कर्म जिस पर्पस से हम करते हैं वो हमारे प्रारब्ध का निर्माण करता है। आपने जो डेस्टिनी कहा, लक कहा, क्रिया नहीं करती। मनुष्येतर योनि जो है वो केवल क्रिया करते हैं, वो कर्म नहीं करते, क्योंकि उनका पर्पस नहीं होता। फैंटास्टिक। और इसलिए उनका प्रारब्ध नहीं बनता है, इसलिए उनको भोग योनि कहा। उनको भोग योनि कहा है। मनुष्य जो क्रिया करता है वो हमेशा किसी हेतु से करता है, और वो हेतु क्रिया को कर्म में परिवर्तित करता है, और इसलिए मनुष्य उसके फल का बंधन में आता है, और वही फल आगे चल के उसका प्रारब्ध बनते हैं। प्रयोजन अनुदिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। करेक्ट। यस, प्रयोजन, पर्पस। तो कमिंग बैक टू स्पिरिचुअलिटी एंड धर्म, प्रत्येक साधक कर्म करता, क्योंकि कर्म के सिवा तो जीवन भी नहीं चलेगा, क्रियाएं तो होती रहेगी। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणः, तो कर्म करना पड़ेगा। सावधानी क्या चाहिए? और इस सत्र के आरंभ में, ये अपना जो एपिसोड, आप क्या बोलते हो, जो भी तो एपिसोड के आरंभ में जो आपने भगवत गीता के 15वें अध्याय का ज्ञान की बात की, असम्मूढ़ जो है वो ज्ञान क्या है? दिस अवेयरनेस। प्रति क्षण कर्म करते समय अवेयरनेस कि इसके पीछे मेरा हेतु क्या है, मेरा हेतु क्या है। हेतु जितना उदात्त होता जाएगा, हेतु जितना एलिवेटेड होता जाएगा, उतना आपका कर्म श्रेष्ठ बनता जाएगा, और वो कर्म श्रेष्ठ बनेगा तो आपका प्रारब्ध भी श्रेष्ठ बनने वाला है। इस अर्थ में यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। और कर्म तो करते हो, जीवन है तो कर्म तो करते रहोगे, लेकिन कर्म का पर्पस यदि आपने इंफीरियर कर दिया तो फल भी प्रारब्ध भी उसका उतना इंफीरियर आता जाएगा, और व्यक्ति अपने आप को अधपतन की खाई में ले जाएगा। प्रत्येक कर्म सिंपल, यदि मैं भोजन करने बैठा हूं तो मैं भोजन क्यों कर रहा हूं? क्रिया तो होगी भोजन की, लेकिन भोजन करते समय ये भोजन मेरे शरीर को टिकाने के लिए है, और मुझे शरीर इसलिए टिकाना है क्योंकि मुझे इस शरीर से भगवान का काम करना है। तो ये भोजन भगवान की प्रसादी है। केवल मेरी जीभ को टिटिलेट करने के लिए, केवल स्वाद का सुख लेने के लिए मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, मैं परमात्मा की प्रसादी ले रहा हूं।
तो तुम्हारा भोजन भी भक्ति बन जाएगी। इसी में एक प्रश्न और था। एक मिनट, और ये भोजन केवल मैं अपनी, पूज्य डोंगरे जी महाराज जो कहते थे लूलीबाई, मेरी जीभ को सुख देने के लिए, बस मेरी टेस्ट बर्ड से टिटिलेट हो जाए, उनको मजा आ जाए, उसके लिए करूं, तो वो भोग, तो कुत्ता भी भोजन करता है, वो तो पशु भी करता है। इस अर्थ में हमारे शास्त्रकारों ने जो कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही एको। एक धर्म है, धर्म का अर्थ द क्वालिटी ऑफ द पर्पस, वो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है, उसके जीवन को श्रेष्ठ करता है। या नहीं, ये जो प्रश्न आप आहार की बात कर रहे थे, इसीलिए जो मुझे भी बार बार पूछा जाता है, हालांकि मेरा कोई वो अधिकारत्व नहीं है कि उसका मैं उत्तर दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरी लघुमति के आधार पर मैं उसका आंसर देता हूँ। लेकिन आपसे सुनना चाहूँगा, ये नॉन-वेज फूड और वेज फूड, इसका कोई लेना देना है स्पिरिचुअलिटी के साथ या नहीं है? बहुत है। शाकाहार ये मनुष्यता का लक्षण है, मांसाहार ये पशुता का लक्षण है। और ये बात अभी तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। ह्यूमन बाय बर्थ इज अर्बीवरस, शाकाहारी। मनुष्य इवॉल्व होते होते जो आया है, उसके शरीर में, उसके आंतरिक सिस्टम में बायोलॉजिकल जो चेंजेस आए हैं, उसमें कार्निवोरस वो मनुष्य के स्वभाव में नहीं है, उसके लिए नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम अवर टीथ, अब कार्निवोरस एनिमल जो मांसाहारी पशु है, उसके टीथ देखो, वो उसके साइड पे 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, जो मनुष्य को नहीं है। हमारे टीथ जो अर्बीवरस है, जैसे हिरन है, वानर है, उससे मिलते हैं। तो हम स्वभाव से शाकाहारी। जो मांसाहारी पशु है, उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके भीतर जो डाइजेस्टिव जूसिस है, उसकी जो एसिडिटी है, द एसिड कंटेंट, वो हमसे बहुत ज्यादा होता है। हमारे शरीर में उतना एसिड कंटेंट नहीं, उतने डाइजेस्टिव जूसिस ही नहीं है कि मनुष्य मांसाहारी भोजन को पचा सके। अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि शेर है, व्याघ्र है, जो मांसाहारी पशु है, वो जैसे मांस खाते हैं, उनके दांत इतने नहीं है कि जो चबा सके। जो 4 मुख्य है वो काटने के लिए है, चबाने के लिए नहीं है। तो वो जैसे ही उसका प्रे आता है, उसका शिकार आता है मांस को, वो केवल काट के निगल जाते हैं। टाइगर और लायन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस प्रकार की है, वो काट के निगल जाते हैं, वो चबाते नहीं। आपने कभी टाइगर को चबाते हुए नहीं देखा होगा, जबकि गाय चबाती है। रूमिनेशन, जितना अधिक चबाओगे उतना आपके पचने की शक्ति बढ़ जाती है। जबकि अधिकतर मांसाहारी है, मांसाहारी को क्या संघर्ष है। बिल्ली जब किसी चूहे को मारती है तो बिल्ली के पास उतना समय नहीं कि चूहे को चबा सके। वो चूहा छटक के भाग जाए, उसके पहले उसको टुकड़े करके डाल देना है अंदर। कोई शेर जब हिरन को पकड़ता है तो शेर के पास इतना समय नहीं कि वो हिरन को चबा सके। उसको तो जितना हो सके उतना जल्दी उसके टुकड़े काट के निकल जाना है उसको। तो मांसाहारी पशु, मैं मनुष्य भी नहीं कहता, मांसाहारी पशु जब भोजन करता है तो वो ऑलवेज स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि वो किसी जीव को नष्ट कर रहा है। शाकाहारी, अब हमें कहना पड़ता है आयुर्वेद में भी ये सब, कि शाकाहारी जब व्यक्ति, तो प्रसन्नता से भोजन करो, क्योंकि आपके डिश में जो है वो कहीं भागने वाला नहीं है। तो आप उसको प्रसन्नता से करो, उस वक्त आप स्ट्रेस में मत रहो। शाकाहारी की विचार पद्धति भी अलग होती है, मांसाहारी की विचार पद्धति कुछ अलग होती है। जिसको अपना पेट भरने के लिए निरंतर स्ट्रेस में रहना पड़े, वो स्वयं एक फियर में जीता है। मांसाहारी पशु, आपको लगेगा कि टाइगर और लायन बड़े निर्भय, वो निर्भय नहीं होते, वो बिल्कुल डरे हुए होते हैं। उसने अपना एरिया डिमार्केट कर रखा है। और वो अपने एरिया में न किसी को आने देता है, न किसी को जाने देता है। एक मेल लायन या टाइगर
फीमेल लायन या टाइगर से संबंध रखेगा कब तक, जब वो रिप्रोडक्शन के लिए ही। अदरवाइज कोई फीमेल लायन या फीमेल टाइगर उसके एरिया में आए तो काट के मार देगा वो। शाकाहारी, आप देखो हिरन समूह में रहते हैं, वानर समूह में रहते हैं, मनुष्य भी सोशल है। किसी मनुष्य को अकेला छोड़ दिया जाए वो अकेला नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो स्वभाव से शाकाहारी है। अब देखिए जितने मांसाहारी वो अकेले रहते हैं। तो बहुत सारी, केवल फिजियोलॉजिकल लेवल पर नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल पर। और सबसे बड़ी बात, मैं सत्य घटना आपको ये मुझे याद आ रही है आपके साथ शेयर करूं। श्योर। अमेरिका में ही ना बोलता हूं तो डलास टेक्सास में मेरी कथा थी, और कथा के साथ मैं यूथ सेमिनार रखता हूं, यंग जनरेशन को कुछ प्रश्न हो। ये 20-25 साल पहले की बात है। तो इतने सारे यूथ आए थे, 400-450 यूथ, एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लाइव क्वेश्चंस, इंटरैक्टिव सेमिनार। और उस समय संभव था 9/11 से पहले की बात है ये। तो एयरपोर्ट पर जाना था, कहीं दूसरी जगह निकलना था, तो वहां के जो वॉलंटियर्स थे उनको भेज दिया था कि अब आगे जाके चेक इन करा लो, मेरा सामान चेक इन करा लो, हम आएंगे ये सेमिनार पूरा करके सीधा। क्योंकि जहां ये था मंदिर, वहां से एयरपोर्ट नजदीक था, डलास का फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, तो नजदीक था वो। तो उन्होंने पहुंचा दिया कि फ्लाइट जरा आई। वहां से फोन आ रहे थे कि फ्लाइट टाइम से है, चेक इन करा दिया है, बोर्डिंग पास हमारे, आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और यहाँ युवा पीढ़ी के प्रश्न इतने आ रहे हैं, तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। जो मुझे ले जाने वाले थे एयरपोर्ट, वो इशारा कर रहे हैं कि जल्दी से निकलना पड़ेगा, ऐसे मुझे खड़ी दिखा रहे हैं। हाँ, लिटरली उन्होंने आके मुझे पास में आके कहा कि गुरुजी निकलो नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो मैं खड़ा हो गया और निकलने लगा। तो कोई 12-14 वर्ष का कोई बेटा था, अमेरिका में, बॉर्न रेज्ड एजुकेटेड इन यूएस। उसने कहा कि जाते जाते एक उत्तर देते जाइए कि वाई डोंट यू ईट नॉनवेज फूड, आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते हैं। तो मैं निकल रहा हूं और मुझे प्रश्न पूछ रहा है। अब उस समय तो इतना समय नहीं था कि पूरी इतने एनालिसिस करूं। तो भगवान ने मुझे कुछ प्रेरणा दी और मैंने कहा, आई डोंट ईट नॉनवेज बिकॉज माई स्टमक इज नॉट अ ग्रेवयार्ड। ये बात उसको इतनी छू गई कि दूसरी बार जब मैं गया तो अपने 8 मित्रों को, जिसमें से 4 अमेरिकन थे, गोरे थे, उनको लेकर आया। अरे गुरुजी, आपने जो वाक्य कहा था ना, उसी के आधार पर वो स्वयं कभी कभार खाता होगा, वो तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने इन 8 मित्रों को भी वेजिटेरियन बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो ये संवेदना का प्रश्न है, मानवता का प्रश्न है। साइंस तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। छांदोग्य कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धो भवति। बिल्कुल सही बात। तो वी बाय नेचर, ह्यूमन बीइंग इज शाकाहारी, अर्बीवोरस। ये आपने कभी कभार शब्द यूज किया, तो एक बात और प्रश्न आ गया। अभी यहाँ पर एक नई कम्युनिटी का जन्म हुआ है जिसको ओकेजनल ड्रिंकर कहते हैं। ओकेजनल ड्रग्स लेने वाले कहते हैं, सोशल ड्रिंकर कहते हैं। उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो ड्रिंकर होता है वो। अच्छा। अपने मन को मनाने के लिए वो कुछ भी कह लें कि, लेकिन वो मन को, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। मैं तो ये कहता हूँ, आवश्यकता क्यों पड़ती है। और जो लोग कहते हैं कि वो तो 4 फ्रेंड मिल गए कंपनी देने के लिए, मैं कहता हूँ मेरे पास 4 लोग हैं, जहर पीने के लिए 5वें की कंपनी ढूंढ रहे हो, चलो देने को तैयार हो। जो बात आपको अपने होश से, अपनी जागरूकता से, अपनी अवेयरनेस से दूर करे, वो बात गलत है। फैंटास्टिक। जो आपको अपनापन भुला दे, वो बात गलत है। फिर वो ड्रिंक हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, कुछ भी हो, जो आपको स्वयं से दूर करे। क्योंकि पूरी धर्म और अध्यात्म की यात्रा है, यह है स्वयं से जोड़ने की। और जो स्वयं से दूर करे वो गलत है, अयोग्य है। वेरी सिंपल डेफिनेशन योग्य और अयोग्य की। जो आपको अपने साथ जुड़े, हाँ, वो योग्य है, और जो आपको अपने से दूर ले जाए वो अयोग्य। क्या बात है, क्या बात है। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो जहां पर आप किसी डिलेमा में हो, या फिर शास्त्र ने आपकी हेल्प की हो, जहां पर आवश्यकता हो, वैसा कोई यदि आप शेयर करना चाहो तो?
प्रभु की कृपा ऐसी रही भाई बचपन से कि माता पिता के संस्कार कहो, बड़ों के पूर्वजों के आशीर्वाद कहो, संजोग वैसे बहुत कम आए, लेकिन भगवत गीता का अध्ययन जब चल रहा था तो प्रयोग के रूप में जबकि कोई प्रश्न आ जाता, गीता की पुस्तक लेकर के एट रैंडम कोई भी पत्ता खोलूं और वहां सामने जो श्लोक आए उन श्लोकों में मन के प्रश्न या समस्या का समाधान मिलता था। क्या बात है। और वो उससे श्रद्धा इतनी दृढ़ हुई कि श्री कृष्ण नेवर फेल्स, इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू। वाह। संभवामी युगे युगे तो बहुत अलग संदर्भ में कहा है, लेकिन सच पूछो तो वो संभवामी क्षणे क्षणे है। क्या बात है। वो निरंतर आपके साथ है। आप यदि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, वो प्रपन्न भाव यदि आ जाए, शरणागति का भाव याद आ जाए आपके भीतर, तो कृष्ण कहीं दूर है ही नहीं, वो हमेशा आपके साथ है। एक बार नहीं, कई बार ये अनुभव होता रहा। क्या बात है। और दूसरा, जब मैं प्रकृति के पास जाता हूँ, विशेष करके हिमालय में जब जाता हूँ, मैं अभी पिछले हफ्ते ही लौटा हूँ आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करके। मैं निकलता हूँ, मेरे हिमालय मेरा भगवान की कृपा से उत्तर ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक सभी जगह में, सभी खंडों में, अधिकतर देशों में गया हूं जहां जहां भारतीय निवास करते हैं। लेकिन कई बार पत्रकार भी जब मुझे पूछे कि आपका फेवरेट स्थान कौन सा, मैं हमेशा कहता हूँ हिमालय। मैं अलास्का में गया, दुनिया जिसकी गौरव गाथा करती है, आल्प्स हो, माउंट कुक हो, सब जगह पे गया हूं, लेकिन जो आनंद हिमालय में आता है वो अन्यत्र कहीं नहीं आता। एंड जब जब भी जाना होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, दिव्य अनुभूति होती है। स्वयं की खोज में यात्रा बहुत जल्दी कटती हुई लगती है। आई एम इंडेटेड टू हिमालय। क्या बात है। सो नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स, व्हाट इंस्पायर्स यू? कृष्ण और शिव तत्व। हिमालय में जाता हूं तो शिवत्व के समीप होता हूं, और अन्यथा भागवत कथा, गीता प्रवचन इत्यादि जब करता हूं तो कृष्णत्व के पास होता हूं। ये दो है नहीं अलग, लेकिन मेरे लिए प्रेरणा के दो स्रोत हैं। और ज्ञान की दृष्टि से जानता हूं कि तत्व एक, ईश्वर एक है, लेकिन वो दो को अलग स्रोत मानने में मुझे आनंद आता है। क्या बात है। तो जैसे द्वैत में भी एक मधुरता है, तो ये द्वैत मेरे लिए मधुर द्वैत है। ज्ञान की स्थिति में कोई उसमें तुलना भी नहीं करना, कंपैरिजन करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मनस्थिति के अनुसार वो शिवत्व और कृष्णत्व जैसे मेरी दो पंख हैं मेरे। वाह, क्या बात है। इतना सारा परिभ्रमण, इतनी सारी वार्तालाप के बाद क्या कभी कभार वो क्षण आती है या बार बार आती है जब आपको लगता है कि आप सुन रहे हो अपने आप को, कोई और ही बोल रहा है? निरंतर होता है, प्रत्येक कथा में होता है, और मेरे समीप के जो लोग हैं उनको तो पता भी है ये। कई बार आशीष जी ऐसा होता है भाई कि जो कभी पढ़ा ना हो, जो कभी सुना ना हो, जिसके बारे में कभी सोचा भी ना हो, ऐसी बातें व्यासपीठ से प्रकट हो जाती हैं। और तब ऐसा लगता है कि कन्हैया आके कह गया। और उस समय जो वेद की वाणी है ऋषियों की कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत, वो लगता है कि परम तत्व ने ये ब्राह्मण शरीर को अपना मुख बना करके समाज को जो संदेश देना था वो दे गए। और तब गौरव की अनुभूति होती है कि ब्राह्मण का शरीर पाया। जो दादी माँ कहती थी कि बेटा बड़े पुण्य किए होंगे तब ब्राह्मण का शरीर पाया है, तो सच्चा ब्राह्मण बन के दिखाना, क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु, वो एक दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निरंतर याद रहती है। इट रिमाइंड्स मी
वंस अगेन इस दफ़े भी समय कहाँ उड़ गया पता नहीं चला, और ऑफ कोर्स हमारे कैमरामैन जब इशारा करते हैं कि अब टाइम अबाउट टू फिनिश, तो बंद भी करना होता है समय को देख के। तो जाते जाते यदि एक सीख देखनी हो आपको आज के युवा पीढ़ी को, तो क्या आप कहना चाहोगे? लिव विथ अवेयरनेस। ऐसा कोई कार्य न करो जो करने के बाद आपको लगे कि आपको छुपाना पड़ेगा वर्तमान में, और इन द कमिंग फ्यूचर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको इसके बारे में पछतावा होगा। ये अवेयरनेस के साथ यदि जियोगे तो जीवन बहुत सुंदर बनेगा। एंड लाइफ इज अ वंडरफुल सेलिब्रेशन व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ योर ओन सेल्फ। सेलिब्रेशन को बाहर मत ढूंढो। आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो आनंद को, सुख को बाहर ढूंढ रही है। जितना भीतर मुड़ोगे, बाहर का तिरस्कार नहीं है, लेकिन जितना भीतर मुड़ोगे, लाइफ इज अ वंडरफुल एंडलेस सेलिब्रेशन। वाह, ऐसे ही सेलिब्रेशन करने के लिए दोबारा वापस मिलेंगे। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, और मिलते रहेंगे। शुभम भवतु। प्रणाम। प्रणाम।